हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। ग्रीन प्लम आइलैंड का चैप्टर नंबर 51 है। पिछले चैप्टर में हमने देखा जब क्यू सो जाती है तो उसके बाद लिविंग रूम में हमारा शान और यूमिन अकेले बचते हैं। तो हमारा यूमिन काफी ज्यादा हिम्मत करके शान से पूछता है, क्या मैं तुम्हारा रियली में बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ या नहीं। एंड ये सुन के हमारा शान जो है यूमिन की तरफ देखने लगता है और काफी देर तक उस रूम में साइलेंस हो जाती है। देन इसके बाद में हमारा शान जो है कोल्ड ड्रिंक को कॉफी टेबल पर रखते हुए कोल्ड वॉइस में यूमिन को बोलता है, मुझे स्टार्टिंग से ही इस बात के लिए एग्री नहीं होना चाहिए था। और ये सुन के हमारा यूमिन जो अपसेट हो जाता है और मन में सोचने लगता है, उसके कहने का क्या मतलब है, क्या क्या वो मुझे रिजेक्ट करने वाला है। और हमारी यूमिन का ये सोचते हुए ध्यान नहीं रहता है कि हमारी यूमिन के हाथ में ली हुई आइसक्रीम मेल्ट होने लगी है और आइसक्रीम की ड्रॉप गिरकर हमारी यूमिन के फिंगर को डर्टी कर रही है। इसके बाद में हमारा शान आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है, मुझे अपने पसंदीदा लोगों से डिस्टेंस रखना पसंद नहीं है। तो हमारा यूमिन ये सुनकर शान के क्लोज आ जाता है और बोलता है, बट मैं समर वेकेशन में वापस आ सकता हूँ। देन हमारा शान यूमिन की रिस्ट को ग्रैब कर लेता है और हमारे यूमिन के हाथ से आइसक्रीम ले लेता है और आइसक्रीम को कोल्ड ड्रिंक की कैन पर रखते हुए आगे बोलता है, एंड वैसे भी मुझे ऐसे पर्सन के साथ रिलेशन रखना पसंद नहीं है जो कि मुझसे काफी ज्यादा यंग हो। तो हमारा यूमिन शान को बोलता है, पर मैं और ज्यादा मैच्योर बनने की पूरी ट्राई करूंगा। एंड बिना हमारी यूमिन के बात की रिप्लाई किए हुए हमारा शानजा टिश्यू बॉक्स में से एक टिश्यू निकालता है और हमारी यूमिन की फिंगर को क्लीन करने लगता है। इस बीच उनके बीच में काफी ज्यादा साइलेंस आ चुकी थी। देन हमारा शान साइलेंस को तोड़ते हुए हमारी यूमिन से पूछता है, क्या तुम मुझे रियली में इतना ज्यादा लाइक करते हो। और शान से ये सुन के हमारा यूमिन जो मन में सोचने लगता है, क्या मैं कोंगसान को लाइक करता हूँ। उससे मिलने से पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि किसी को लाइक करने का मतलब क्या होता है। और इस बीच हमारा शान जो है आइसक्रीम ड्रॉप को हमारी यूमिन के फिंगर से एकदम से क्लीन कर देता है और अपने हाथ को यूमिन के हाथ से दूर कर लेता है। और दूसरी तरफ हमारा यूमिन अभी भी सोच रहा होता है, हर बार शान जब मेरे लिए कुछ करता है तो मैं उसे और ज्यादा लाइक करने लगता हूँ। अब उसको छोड़ देना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड हो गया है। एंड इसके बाद में हमारा यूमिन जो शान से कुछ डिस्टेंस रखते हुए बोलता है, या ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने किसी को इतना ज्यादा लाइक किया है। तो हमारा शान सडनली यूमिन को बोलता है, फुवई से भी ज्यादा। एंड ये सुन के हमारा यूमिन जो अपसेट हो जाता है और मन में सोचने लगता है, इस टाइम पर उसने फुवई को मेंशन क्यों किया, ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। और इसके बाद में हमारा यूमिन शान से बोलता है, मैं फुवई को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। देन ये सुन के हमारा शान जो सरप्राइज हो जाता है और हमारे शान के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो स्माइल शान के फेस से जल्दी से डिसअपीयर भी हो जाती है। देन इसके बाद में हमारा शान जो फिर से कोल्ड फेस बना लेता है और यूमिन को बोलता है, मैंने तुमसे कहा था मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन और मुझसे यंग लवर के साथ रिलेशन रखना पसंद नहीं है। मुझे फर्स्ट प्लेस पर तुम्हारे साथ ये सारी चीजें ट्राई करने के लिए एग्री नहीं होना चाहिए था, बट अब मैं इस टेम्पटेशन को भी रेजिस्ट नहीं कर सकता। और शान की ये बात हमारी यूमिन को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तो हमारा शान जो एक डीप ब्रीथ लेता है और स्मेल करते हुए कंटिन्यूसली आगे बोलता है, अब ये दोनों बातें मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। और शान के ये कहने के बाद विंडो के कर्टन हवा में फ्लोट करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि अभी रात के 12 बज चुके हैं। देन फिर हमें हमारे यूमिन का शॉक्ड और सरप्राइज रिएक्शन देखने को मिलता है और सरप्राइज होने की वजह से हमारी यूमिन की आइज़ खुली की खुली रह जाती हैं। देन इसके बाद में हमें हमारे यूमिन का शॉक्ड होने का रीजन पता चलता है और हमें पता चलता है कि हमारे शान की मूड वैल्यू जो है पिंक हो चुकी थी, जिसको देखकर हमारा यूमिन जो है शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचने लगता है, ये पिंक है, ये रियली में पिंक है, मैंने शान की मूड वैल्यू कभी पिंक होते हुए नहीं देखी। और सडनली लिविंग रूम के टीवी से आवाज आने लगती है जिसकी वजह से हमारे शान का ध्यान भटक जाता है। तो हमारा ह्यूमन जो है शान के फेस को होल्ड कर लेता है और बोलता है, टीवी की तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो। और फिर आगे क्या। ह्यूमन की बात सुनकर हमारा शान जो है कंफ्यूज हो जाता है कि हमारा ह्यूमन जो है किस बारे में बात कर रहा है। देन फिर हमारा ह्यूमन जो है शान को आगे बोलता है, तुमने कहा टेम्पटेशन को तुम रेजिस्ट नहीं कर सकते, तो फिर आगे क्या। तो हमारा शानजा यूमिन की थाइज के बीच में आते हुए यूमिन को काउच की तरफ पुश करते हुए बोलता है, तो मुझे लगता है मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तय करना होगा उसके लिए, जो कि मुझसे काफी ज्यादा यंग है। और ये सुन के हमारा यूमिन जो है और ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि पहली बार हमारे शान ने हमारे यूमिन को अपनी ट्रू फीलिंग कन्फेस की थी। और ये सुन के हमारा यूमिन जो अपनी फीलिंग्स को और ज्यादा होल्ड नहीं कर पाता और इसके बाद में हमारा यूमिन जो शान की शर्ट की कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ पुल कर लेता है और हमारे शान को जो डीप और पैशनेट किस करने लगता है। शान और यूमिन के इंटेंस किसिंग सेशन के खत्म होने के कुछ देर बाद में हम देखते हैं हमारा शान जो है काउच पर लेटा हुआ होता है और हमारा यूमिन जो शान के टॉप पर बैठा होता है और हमारे शान और यूमिन का फेस इतना करीब होता है कि उनके लिप्स ऑलमोस्ट टच हो रहे होते हैं। देन इसके बाद में हमारा यूमिन जो शान से पूछता है, सो इसका मतलब है कि अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, लाइक ऑफिशियली।
एंड यही पे चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें पता चलेगा कि शान हमारी ह्यूमन को यस बोलता है या नो। आई मीन शान सच में हमारी ह्यूमन के साथ ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ गया है या नहीं। सो तब तक के लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।